सोचिए, कोई अपना खून पसीना एक कर दे, अपना सब कुछ दांव पर लगा दे, और फिर भी नतीजे उसके हाथ में न हो तो क्या होगा? आज के इस खास विश्लेषण में हम एक बहुत ही दिलचस्प और पुरानी कहानी को डिकोड करने वाले हैं। किसान और भाग्य की कहानी। ये सिर्फ कोई आम कहानी नहीं है। ये इंसान की अथक मेहनत और उस अनियंत्रित किस्मत के बीच का एक क्लासिक क्लैश है। एक ऐसा टकराव जो सदियों से चला आ रहा है। तो चलिए सीधे इस कहानी की गहराइयों में उतरते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर हमारे लिए क्या छिपा है। अब देखिए, इस पूरी कहानी का जो सबसे बड़ा हीरो है, या यूं कहें कि जो आधार है, वो है हमारे किसान की कड़ी मेहनत। मतलब ये इंसान कोई ऐसा वैसा नहीं था, बल्कि हद से ज्यादा मेहनती था। किसी भी कहानी में ना हमें मुख्य किरदार से लगाव तब होता है जब हम उसका 100% डेडिकेशन देखते हैं। यहाँ मेहनत सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये उसके किसान की पूरी पहचान है। सुबह से लेकर रात तक उसका सिर्फ एक ही मकसद था। हम यहाँ किसी ऐसे व्यक्ति की बात बिल्कुल नहीं कर रहे हैं जिसने बस 1-2 दिन काम किया और हार मान ली। नहीं, हम एक ऐसे इंसान को समझ रहे हैं जिसने सच में अपना खून पसीना उस मिट्टी में मिला दिया था। चलिए अब इसे थोड़ा और बारीकी से समझते हैं। आखिर ये मेहनत दिखती कैसी थी? असल में उस किसान का हर दिन 3 बहुत ही अहम और थका देने वाले चरणों से होके गुजरता था। पहला, बहुत मेहनत, यानी खेत तैयार करने में लगने वाली वो भयंकर शारीरिक और मानसिक ताकत। फिर आता है दूसरा चरण, अनाज उगाना। बीज बोने से लेकर उस नन्हे से अंकुर के फूटने तक ये बहुत ही नाजुक काम होता है। और फिर तीसरा, और सच कहूं तो सबसे लंबा फेज, देखभाल करना। ये कोई 1 या 2 दिन का प्रोजेक्ट नहीं था, बल्कि महीनों का बिना रुके चलने वाला कमिटमेंट था। इन तीनों स्टेप्स को देखकर हम ये महसूस कर सकते हैं कि उस इंसान ने सच में अपनी पूरी जान, अपनी पूरी आत्मा उस फसल को बड़ा करने में लगा दी थी। बिल्कुल एक बच्चे की तरह उसे पाला था। अब यहाँ जो बात सबसे ज्यादा दिलचस्प है, वो ये है कि कहानी एकदम से कैसे पलट जाती है। एक तरफ हमारे पास है किसान की मेहनत, जो पूरी तरह से उसके कंट्रोल में है, एकदम मानवीय कोशिश। लेकिन दूसरी तरफ अचानक से एंट्री होती है प्रकृति के प्रकोप की। और ये कोई ऐसा दुश्मन नहीं है जिससे इंसान आसानी से लड़ सके। ये वो पॉइंट है जहां इंसान का सबसे बेहतरीन प्रयास प्रकृति की उस विशाल ताकत से सीधे टकराता है, मानो एक चींटी पहाड़ से टकरा रही हो। किसान ने अपना सब कुछ लगा दिया, लेकिन क्या सिर्फ इतना ही काफी था? यहां से प्रकृति एक ऐसे विलन के रूप में सामने आती है जिसे रोकना नामुमकिन सा लगता है। और जब प्रकृति ने अपना असली रूप दिखाया ना, तो वो किसी एक तरीके से नहीं आई। मुसीबतों का तो जैसे पहाड़ टूट पड़ा। कभी भयंकर सूखा पड़ जाता, महीनों की मेहनत एकदम सूख कर खाक हो जाती। सूखा नहीं तो अचानक से बाढ़ आ जाती, जो सब कुछ अपने साथ बहा ले जाती। कभी तेज धूप खड़ी फसल को जलाकर राख कर देती, तो कभी बिना कोई वार्निंग दिए अचानक से ओले और आंधी आ धमकते और पूरी की पूरी हरी भरी फसल को जमीन पर लेटा देते। एक के बाद एक लगातार इन आपदाओं ने किसान को संभलने का या सांस लेने का एक भी मौका नहीं दिया। सोचिए, जैसे ही वो एक मुसीबत से लड़कर उठता, प्रकृति एक नया और भी खौफनाक रूप लेकर उसके सामने फिर से खड़ी हो जाती। और ये बात बहुत ही शानदार ढंग से उस गहरी हताशा को सामने लाती है जो इस एक लाइन में छिपी है। कोई न कोई कारण तो बन ही जाता जिससे उसकी फसल नष्ट हो जाती। बस इस एक वाक्य के भारीपन को महसूस कीजिए। ये सिर्फ एक घटना नहीं है, ये एक ऐसा दर्दनाक लूप है जिसमें वो किसान फंस गया था। इसका मतलब यह है कि चाहे वो कितनी भी पक्की तैयारी कर ले, कितनी भी रातें जागकर फसल की रखवाली कर ले, आखिर में तबाही तो तय थी। वजहें बदलती रहीं, कभी धूप, कभी बारिश, कभी आंधी, लेकिन रिजल्ट हमेशा वही, हर बार सिर्फ और सिर्फ तबाही। ये एहसास ही किसी भी मजबूत इंसान को अंदर से पूरी तरह तोड़ देने के लिए काफी है कि मेहनत के बावजूद उसके हाथ में कुछ भी नहीं है। तो यहाँ समझने वाली सबसे अहम बात यह है कि इस बार बार मिलने वाली हार का उस किसान के दिमाग पर क्या असर पड़ा। नतीजा था एक बहुत ही गहरी नाराजगी। लेकिन ध्यान दें, ये कोई रोजमर्रा वाला गुस्सा नहीं था। ये उस बेबसी और हताशा की चरम सीमा थी, जहां वो किसान सीधा भगवान से ही नाराज हो गया, है ना?
जब लड़ने के लिए सामने कोई भौतिक दुश्मनी न बचे और जब ये लगने लगे कि सारी अदृश्य शक्तियां मिलकर बस उसी को हराने में लगी हैं, तो इंसान का सारा गुस्सा सीधा उस सुप्रीम पावर की तरफ मुड़ जाता है। यहाँ उस किसान की असीम मेहनत एक बहुत ही गहरी मानसिक हताशा में बदल चुकी है। वो थक चुका है, पूरी तरह हार चुका है, और अब वो सीधे सीधे उस नियति को, उस ऊपर वाले को कटघरे में खड़ा कर रहा है, जिसके हाथ में सब कुछ है। जो आखिरकार हमें इस पूरे विश्लेषण के सबसे बड़े और सबसे उलझे हुए सवाल पर लाके खड़ा कर देता है। जब इंसान की कड़ी मेहनत के बाद भी प्रकृति उसका साथ न दे, तो क्या भगवान से नाराजगी जायज है? सच कहूं तो इस कहानी में कोई हाँ या ना वाला सीधा जवाब नहीं मिलता, बल्कि ये हमारे सामने एक ऐसा दार्शनिक और नैतिक संकट लाकर रख देती है जो हमें सोचने पर मजबूर कर दे। एक तरफ है इंसान का वो जज्बा जो अपना सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार है, और दूसरी तरफ ये विशाल और अनियंत्रित ब्रह्मांड जिसे शायद हमारी कोशिशों की कोई परवाह नहीं है। जब किसी की सहन शक्ति बिल्कुल खत्म हो जाए, तो क्या इस तरह किस्मत को दोष देना हमारी फितरत की कमजोरी है, या फिर ये उस अथक मेहनत का एक जायज रिएक्शन है जिसे कभी कोई मंजिल नहीं मिली? खैर, इस गहरे और चुपते हुए सवाल के साथ आज की ये चर्चा हम यहीं रोकते हैं। इस पर